बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ो। नाजरीन, आज एक तो हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अभी हालिया दिनों में रिलीफ दिया गया है बिजली के बिलों में, और उसके ऊपर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, उनका जो रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा नाजरीन, हम दीगर कुछ सियासी जो उनसे वो मामलात के हवाले से भी बात करेंगे, और आखिर में हम जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे और पंजाब हुकूमत के जो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले मुसलसल किए जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, चंद दिन पहले ही मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी बेटी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जो कि इस वक्त इंतहाई जो है कि वो बड़ा इशू था बिजली के बिलों के हवाले से। उसके हवाले से उन्होंने जो है वो एक रिलीफ दिया आवाम को, और ऐलान किया कि जो लोग 200 से 500 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको जो है वो यूनिट के अंदर 14 रुपये जो है वो पर यूनिट उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा ऐलान था। ये इस मुश्किल और इंतहाई महंगाई और जो आवाम की जो मुश्किल तरीन सूरत हाल है उसमें, जिसे आप कहें कि छोटी सी एक रोशनी थी, छोटा सा एक रिलीफ था, लेकिन बहरहाल रिलीफ था, जिसके बारे में फिर बहुत सख्त तनकीद जो है वो इसके बाद शुरू हो गई। एक तरफ यह कहा गया कि ये सिर्फ 2 महीनों के लिए है, और दूसरी तरफ नाजरीन दीगर सूबों के जो वज़राए आला हैं और दीगर जो इनकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों के लोग हैं, उनके लीडरान हैं, उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद शुरू कर दी और इस फैसले को बड़े आड़े हाथों लिया, और हैरान कुन तरीके से जो उनके बयानात हैं वो सामने आए कि जिससे समझ नहीं आती कि ये ऐसा कौन सा मामला है। एक सूबे ने अपना फैसला किया है, एक सूबे ने अपना हक, अपना जो राइट है उसको इस्तेमाल किया है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, और अपनी आवाम के लिए किया है, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, आवाम के लिए किया है। वो बेशक आर्जी तौर का रिलीफ है, वो बेशक छोटा रिलीफ है, लेकिन इस वक्त आवाम के लिए ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। तो इसमें एक तनकीद का और एक नेगेटिव बयानात देने का मामला समझ से बालातर है कि ना कि इस अच्छे अमल को दीगर सूबे भी अपनाएं, और जिस तरह पहले एक सिलसिला है कि एक सूबे की जानिब से कोई अच्छा काम होता है तो दूसरा सूबा भी उसी तरह का काम करके क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था, एक अच्छा स्टेप था, आवाम की बेहतरी का काम था। तो इसमें तनकीद करने के बजाय, इसमें जिसे कहें कि कीड़े निकालने के बजाय, क्यों नहीं सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान और सरहद हुकूमत जो सी है वो ऐलान करती कि वो इसी तरीके का, बल्कि इससे बढ़कर कोई रिलीफ जो है वो आवाम के लिए वो ऐलान करे। ये ज़रूर ज़हन में रखें नाज़रीन कि ये फेडरल गवर्नमेंट का ऐलान नहीं है। इस पर जो तनकीद ऐसे हो रही है कि जैसे ये फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया और सिर्फ पंजाब के लिए किया, नहीं, ये सूबे की वज़ीर आला ने जो है वो इसका ऐलान किया है। अब वो चूंकि हुकूमत नून लीग की है, उनके जो कायद हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इसलिए अनाउंसमेंट जो सी है वो उन्होंने अपने कायद के ज़बानी करवाई है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक सूबे को जो है वो नवाजा जा रहा है और बाकी जो है सूबों को निगलट के ये तासुर दिया जा रहा है। ये बड़ा गलत और इंतहाई अफसोसनाक तासुर है। सूबे ने अपने तरक्याती बजट में से 45 अरब रुपए जो है वो कट करके तो इस मकसद के लिए लगाए हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए हैं। तो इसमें कतई जो है ये नहीं बनता, मुनासिब ही नहीं है, और ये जेब ही नहीं दे रहा। ये कद छोटा कर रहे हैं अपने दीगर सूबे के वज़राए आला और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो इस पर तनकीद करके। आप भी अपने सूबे के लिए इसी तरह के जो है वो मामलात लाएं सामने। आप भी अपनी जो शाही अखराजात हैं, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उसमें कट करें। और हम ये पहले भी कह चुके हैं, इसमें पूरा व्लॉग जब बजट आ रहा था तो हमने बनाया था, और हमने पंजाब हुकूमत को भी यही मशवरा दिया था, फेडरल हुकूमत को भी यही मशवरा दिया था कि आप गैर ज़रूरी अखराजात में कट करें। आप अपने जो ये खाम खा के तरक्याती अरबों खरबों रुपए के आप रख लेते हैं, जिसका असल मकसद सियासी होता है, कोई अवामी फलाह का मकसद नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सियासी लोगों की नज़र होता है, और उनको वो MNA MPS को ये नवाजा जाता है। तो उसमें कट करें, और दीगर बहुत बड़े बड़े गैर ज़रूरी अखराजात हैं उसमें कट करके आप जो है आवाम की रिलीफ के लिए जो है वो इकदाम उठाएं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। वज़ीर आला पंजाब का बहुत अच्छा स्टेप है, हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा स्टेप है। आर्जी है, छोटा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि ये एक छोटा रिलीफ मिला है। तो आगे भी हालात बेहतर होंगे तो मजीद जो से इस तरह के रिलीफ दिए जाएंगे, और हम
उम्मीद भी करते हैं कि CM पंजाब जो है इसी तरह के मजीद कट लगा के जहाँ जहाँ रिलीफ दिया जा सकता है, जहाँ जहाँ सब्सिडी दी जा सकती है आवाम को, वो ज़रूर देंगी। और बाकी को जो सूबों के वज़रा आला हैं या उनकी जमातों के जो लीडरान हैं, उनको भी यही मशवरा है कि तनकीद बराए तनकीद ना करें और खाम खा की जो सी है कि इसको सियासी इशू ना बनाएं, बल्कि अपने सूबों के लोगों के लिए इसी पैटर्न पर कोई इससे बड़े रिलीफ का ऐलान करें ताकि पता लगे और एक ये कंपटीशन हो और हम यहाँ पर बैठ के ये कह सकेंगे जी सूबा सरहद ने इससे बड़ा रिलीफ दिया या सूबा सिंध ने इससे बड़ा रिलीफ दिया, तो अब पंजाब हुकूमत भी इसके ऊपर मजीद रिलीफ देने के बारे में इकदाम करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ों को खाम खा सियासी इशू नहीं बनाया जाएगा और हम पंजाब गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि वो इस मामले को मजीद जो है वो देखेंगे और जहाँ जहाँ रिलीफ दिया जा सकेगा, जहाँ जहाँ गैर ज़रूरी अखराजात का कट होगा और वहाँ पर आप आवाम को, पब्लिक को जो है वो इस मुश्किल तरीन वक्त में रिलीफ देंगे। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामला हम बहुत दफ़ा आपके सामने रख चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसी और एक ब्यूरोक्रेसी के मशवरों की वजह से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, जिससे इस खित्ते के 4 करोड़ आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहे थे, डोर स्टेप पे उनके मामला जो से हल हो रहे थे, उनको जो है वो बिल्कुल गैर फाल उसको बना दिया गया है। और पहले सेक्रेटरीज यहाँ से तब्दील किए गए, अब मजीद सेक्रेटरीज जो हैं वो तब्दील किए गए हैं और स्पेशल सेक्रेटरीज पहले लगाए जा रहे थे, अब वो स्पेशल सेक्रेटरीज लगाने का मरला भी जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। बहुत सी सीटें खाली हैं। जैसे कि नाजरीन हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा रेला जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आएगा और उसमें जो हम देखेंगे कि पंजाब हुकूमत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से क्या फैसले करने जा रही है। तो वो रेला नाजरीन कुछ दिनों से चल रहा है, रोज़ की बुनियाद पर दर्जनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे हैं, सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs, RPOs, हर लेवल के जो से वो ट्रांसफर्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जनूबी पंजाब की जो सेक्रेटरीज की सीटें खाली हैं वो भी खाली रखी जा रही हैं। जो स्पेशल सेक्रेटरीज जो उन्होंने एक आसरा दिया था, एक जिसे कहें कि कोशिश की थी इस मामले को दबाने की और बताने की कि जी ये हमने इजाफी जो उनसे वो लगा रहे हैं स्पेशल सेक्रेटरीज और उसके बाद सेक्रेटरीज भी लगाएंगे। अब वो बहुत सी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 हैं, एक स्पेशलाइज्ड है और एक प्राइमरी हेल्थ का डिपार्टमेंट है, दोनों के जो चार्जेस हैं वो तख्ते लाहौर के सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो दे दिए गए हैं। जो ज़राअत का महकमा था, उनके जो सेक्रेटरी थे यहाँ पर जनूबी पंजाब के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसका चार्ज भी जो है वो भी तख्ते लाहौर के सेक्रेटरी ज़राअत को दे दिया गया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, इंतहाई हैरान कुन अमल है कि आप इतने बड़े सेटअप को एक बिल्कुल ही जो है अपने पता नहीं सियासी मामलात की नज़र कर रहे हैं, इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं और किन के मशवरों पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और इससे आप एक बेहतरीन सेटअप को, एक चलते हुए सेटअप को, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इस जो इलाका जो जनूबी पंजाब है, बहावलपुर है, इसकी महरूमियों को थोड़ी सी उसमें कमी हो रही थी और मामला जो से वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तो ये जहाँ हम पंजाब हुकूमत के जो इकदाम है बिजली के बिलों में कमी के हवाले से उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो साथ ही हम इस इकदाम के ऊपर भी उनसे इजहार अफसोस भी कर रहे हैं और उनसे हम ये शिकवा भी कर रहे हैं कि इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब का जो फैसला है या जो वो इक़दाम उठा रही हैं और जो उनको ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से इस हवाले से ब्रीफ कर रही है वो कतई मुनासिब नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हम वज़ीर आला पंजाब, हम मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कई दफ़ा एड्रेस कर चुके हैं इस फोरम के ज़रिए और उनसे तकाजा कर रहे हैं। ये अवामी तकाजा है, ये हमारा नहीं, ये 4 करोड़ जो जनूबी पंजाब की अवाम है ये उसका तकाजा है कि इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के साथ ये सुतेलों वाला सलूक ना किया जाए और इधर प्रॉपर सेक्रेटरीज लगाए जाएँ और प्रॉपर इनको जो उनसे अख्तियारात दिए जाएँ ताकि ये अवाम की भलाई और फलाह बहबूद के लिए जिस तरह काम कर रहा था उसी तरीके से ये करता रहे। साथ ही हम पीपल्स पार्टी को भी बार बार हम झंझोड़ रहे हैं, उनको भी हिला रहे हैं। चेयरमैन सेनेट साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इसी खित्ते में बैठे हुए हैं और वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उनके जो उनसे बेटों ने असम्बलियों में 1-2 दफ़ा तकारीर की इस हवाले से, लेकिन उसके बाद वो भी बिल्कुल खामोश हैं और इससे यही गुमान हम बार बार कह रहे हैं कि पैदा होता है कि शायद पीपल्स पार्टी भी इन फैसलों के अंदर शामिल है और वो नहीं चाहती इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल करने के लिए। तो हमारा फिर एक दफ़ा मुतालबा इस फोरम से, अवाम की जानिब से हम ये मुतालबा पेश कर रहे हैं कि इस मामले को
वज़ीर आला पंजाब ख़ास तौर पे खसूसी तौर पे देखें, और साथ हम नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी हम इस फोरम से आवाम का ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो भी इन मामलात के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरीके से वो ऐलान करें कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है उसको हम पूरे तरीके से बाख्तियार बनाने जा रहे हैं, और बल्कि इसमें मजीद जो है वो इनके अख्तियारात जो है वो बढ़ा रहे हैं, और इसको अवाम के लिए मजीद जो है वो बेहतर बनाने जा रहे हैं। इनको हम मजीद फंड्स देने जा रहे हैं, इस खित्ते को मजीद नौकरियां देने जा रहे हैं। तो यकीन करें इस ऐलान के बाद इस खित्ते के अंदर इस हुकूमत के हवाले से जो एक नाराज़गी है, जो एक थोड़ी सी मनफी सोच पैदा हो रही है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी, वो बहुत आवाम को एक रिलीफ मिलेगा। तो लाज़मी बात है ये इस हुकूमत के क्रेडिट में जाएगा, ये नून लीग के क्रेडिट में जाएगा, और इसका फ़ायदा हम बार बार कह रहे हैं कि ये सियासी तौर पर आपको आइंदा इलेक्शनों में इसके बहुत बड़े और अच्छे रिजल्ट जो उनसे हैं वो मिलेंगे। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।